हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस कोसेंट। आज हम आईक्यू लेवल के बारे में बात करेंगे, यानी बुद्धि लब्धि के बारे में कि किन किन बच्चों का आईक्यू लेवल है, वो क्या होता है, उनको किस नाम से पुकारते हैं, सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है, कम औसत जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीटेट, नेट, एचटेट, रीट वगैरह होते हैं, उनमें भी इसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं अक्सर। और बीएड, डीएड और एमएड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अपने सिलेबस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किए जाते हैं, तो इसलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटेलिजेंस कोसेंट, आईक्यू लेवल यानी बुद्धि लब्धि। सबसे पहले हम निचले स्तर से शुरुआत करेंगे कि जिस प्रकार से हम एक भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो आईक्यू लेवल के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसके नीचे वाले स्तर से बात करेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से स्तर तक है वो पहुंचेंगे। सबसे पहले 0 से 25 जो होते हैं आईक्यू लेवल जिन बच्चों का होता है इनको इडियट्स कहते हैं, यानी जड़ बुद्धि होते हैं। ये बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ होते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना, कपड़े पहनना, ये सारे कार्य हैं वो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इनके अंदर सोचन शक्ति है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है 25 से 50 के बीच में जो बच्चे होते हैं इनको इम्पशील कहते हैं, यानी मूड बुद्धि। ये जो बच्चे होते हैं ये जड़ बुद्धि से थोड़े से, इनका स्तर है लेवल थोड़ा सा इनसे अबोव होता है, लेकिन ये भी पूर्णतः अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, किसी भी प्रकार की इनके अंदर चिंतन मनन करने की क्षमता नहीं होती है, और ये शारीरिक रूप से भी बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। ये बिस्तर पर रहते हैं और अपना कार्य है वो दूसरों से ही करवाते हैं। नेक्स्ट है 50 से 75 के बीच में जो आईक्यू लेवल होता है इनको मोरन कहते हैं, यानी मूर्ख बुद्धि जो बच्चे होते हैं। ये जड़ बुद्धि और मूढ़ बुद्धि से थोड़ इनसे अबोव होते हैं। ये बच्चे हैं घूम फिर सकते हैं और इनका सोचन समझने की जो क्षमता होती है वो इनसे जड़ बुद्धि और मूढ़ बुद्धि से थोड़े ही ठीक होते हैं ये, लेकिन ये अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ये सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की योग्यता है वो नहीं रखते हैं, और ये बच्चे हैं वो असामाजिक कार्य भी करते हैं, इनको सही गलत के बारे में कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट है 70 से 80 के बीच में जो बच्चे होते हैं जिनको बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी कहते हैं, यानी ये एक जो बॉर्डर लाइन जो होती है, एक रेखा होती है नियंत्रण रेखा, उस पर होते हैं। ये चल फिर सकते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो वीक होती है। लेकिन जो मूर्ख बुद्धि होते हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा इनकी क्षमता होती है बातचीत करने की, ये बातचीत भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है 80 से 90 के बीच में डलनेस जो बच्चे होते हैं, या ये कहते हैं ना कि क्लास में ये बच्चा डल है, बिल्कुल डल है, इसको कुछ नहीं आता जाता, वो बच्चे इस लेवल में आते हैं। ये सामान्य बच्चों के जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें चिंतन मनन करने की जो क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों के जैसे नहीं होती है, उनसे काफ़ी है वो वीक होती है, इसलिए इनको डलनेस कहा जाता है। 90 से 110 के बीच में जो बच्चे होते हैं ये नॉर्मल एवरेज होते हैं, सामान्य बच्चे जिसको हम कहते हैं ये होते हैं। ये चल फिर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से सोच विचार कर सकते हैं, भाषाई विकास भी काफ़ी उन्नत होता है इन बच्चों का। 110 से 120 के बीच में जो जिनका आईक्यू लेवल होता है इनको सुपीरियर बच्चे कहते हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। ये जो सामान्य बच्चे हैं उनसे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना, उनसे थोड़े एडवांस हैं ये सामान्य बच्चों से, और ये अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। इनके अंदर सोचने समझने चिंतन मनन करने की क्षमता है वो काफ़ी सामान्य बच्चों से भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है
120 से 140 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है इनको वेरी सुपीरियर कहते हैं, यानी बहुत ही श्रेष्ठ, इंटेलिजेंट, एडवांस बच्चे इनको कहा जाता है। ठीक है ना। ये सामान्य जो बच्चे होते हैं वो एक कार्य को करते हैं 1 घंटे में, ये उसको 5 मिनट में ही कर देते हैं, जस्ट कर देते हैं, यानी उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस चलते हैं ये बच्चे। इनके अंदर वो एक क्वेश्चन का आंसर देने में वो 2-4 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ साथ ही कंप्लीट होने से पहले ही उसका आंसर है वो डिफाइन कर देते हैं। इतने एडवांस है वो ये बच्चे होते हैं। 140 से 170 के बीच में जिनकी आईक्यू लेवल होती है इनको जीनियस कहते हैं, यानी प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे। इनको गॉड गिफ्टेड भी बच्चे कहते हैं, एक भगवान का ये तोहफा है कि ये बच्चे अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा है वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है 170 से, यानी 170 से अबो जो बच्चे होते हैं इनको ड्रिकोसियस कहते हैं। ड्रिकोसियस मीन्स ये जो बच्चे हैं वो बड़ों जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं, यानी अपने से बड़ों जैसा व्यवहार करने की योग्यता विकसित करते हैं, कि जैसे बच्चा 10 साल का है और वो 20 साल के बच्चे के जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके जैसी सोच विचार कर रहा है। ठीक है ना। इनको एक काल पकाव भी कहते हैं, यानी समय से पहले पकना। ये कहते हैं ना कि समय से पहले पका हुआ फल, कि ये बच्चे हैं इनकी एज के अनुसार, वास्तविक एज के अनुसार इनमें जो मैच्योरिटी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर होती है। सोचना, विचार करना, चिंतन मनन करना, यानी ये पूर्णतः वेरी वेरी एडवांस होते हैं। ठीक है ना। ये गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, भगवान का एक तोहफा होता है जिनको ये कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो समथिंग होती है, एवरेज अगर हम निकालें आल पॉपुलेशन में तो 2.2 मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो डिकोसियस होते हैं। ठीक है ना। या इनको ये भी कह सकते हैं ये कि पूर्व विकसित, यानी समय से पहले ही ये विकसित हो गए। ठीक है। ये बच्चे हैं। तो जो हमने ये चार्ट किया इंटेलिजेंसी कोसेंट का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक वॉच व शेयर करें, और प्लीज़ लाइक किया